हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्माज़ लिटिल वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों ने एक दिन में कितना दूध लेना चाहिए, दूध की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्टली सारे पेरेंट्स के मन में आता ही आता है, क्योंकि हम पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं बेबी की हेल्थ को लेके कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो पा रही है या नहीं, या फिर उससे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे या नहीं। क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में बहुत छोटा होता है तो उसे भूख की इतनी समझ नहीं होती है। कुछ बच्चे रो के एक्सप्रेस करती है कि उनको भूख लगी है, बट काफ़ी बच्चे शांत होते हैं तो वो रो के एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उन्हें भूख लगी है, और फिर हमें भी पता नहीं चलता कि उसे भूख लगी है या नहीं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों ने कितना दूध पीना चाहिए, सो दैट ये आपको भी जज करने को हेल्प करेगा और बच्चे को भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को आप भी दबाइए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बात क्लियर करनी चाहिए, वो है कि क्या आपका बच्चा सिर्फ फार्मूला फीड लेता है या फिर फार्मूला फीड के साथ साथ वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करता है, या फिर बच्चे ने सॉलिड फूड लेना भी स्टार्ट किया है। बच्चे ने एक दिन में कितना दूध लेना चाहिए, ये तीन सिनेरियोज़ पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको आज ये तीनों सिनेरियोज़ में बच्चे ने कितना दूध पीना चाहिए ये भी बताऊंगी। और अगर बच्चा सिर्फ फार्मूला फीड लेता है तो उसके भी अप्रॉक्स कितने वैल्यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फार्मूला फीड ये बच्चे की एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला मिल्क की बात करते हैं कि उसने कितने फार्मूला मिल्क दिन में लेना चाहिए, और फिर हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे ने कितना दूध पीना चाहिए। तो अगर मान लो आपका बच्चा जन्म से लेके 15 दिन का है तो उस केस में बच्चे ने 1 घंटे में 30 ml, मतलब अगर बच्चा आपका 2 घंटे में बच्चा सो के उठता है तो उस केस में 30 ml के हिसाब से 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60 to 70 ml दूध उसने एक बार में पीना चाहिए। अगर बच्चा 3 घंटे की नैप लेता है तो आपको 30 ml को इंटू 3 करके उसे मल्टीप्लाई करके आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। अगर बच्चा 3 घंटे की नैप लेता है उसके बाद फीडिंग करता है तो उसने 90 ml तक दूध एक बार में पीना चाहिए। स्टार्टिंग में बच्चों की भूख बहुत छोटी होती है, उन्हें इतनी भूख नहीं लगती तो वो ज़्यादा दूध नहीं पी पाते। अगर बच्चा 15 दिन से लेके 2 महीने का है तो उस केस में बच्चा एक बार में 70 ml से लेके 110 ml तक वो दूध पी सकता है, मतलब पूरे दिन में वो 450 ml से लेके 750 ml तक वो दूध पी सकता है। अब जबकि बच्चा 2 महीने का हुआ है तो एज अ मदर आप भी ये जज कर पाएंगी कि बच्चा एक बार में कितना दूध पीता है, क्योंकि मतलब 2 महीने के होने तक आपको वो एक्सपीरियंस आ जाता है। आप ऑब्जर्व कर सकती हो कि एक बार में बच्चा हमारा कितना दूध पी रहा है, उसे कितने देर में भूख लग रही है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 2 महीने से लेके 6 महीने का है तो उस केस में बच्चे की भूख और बढ़ेगी, वो और ज़्यादा दूध पीने लगेगा क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ भी अब बढ़ चुकी होती है। तो एक बार में बच्चा 200 ml से लेके 250 ml तक बच्चा एक बार में दूध पी लेता है। और अगर हम पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में बच्चा 900 ml से लेके 1 लीटर तक भी दूध पी सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 1 साल तक है तो 6 महीने से लेके हम बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसीलिए बच्चों का दूध पीने की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब बच्चा एक दिन में उस टाइम 600 ml तक दूध पी सकता है, या फिर इससे कम या ज़्यादा भी पी सकता है। ये डिपेंड करता है आप उसको कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉलिड फूड की दे रहे हो। बट मेक श्योर कि बच्चे का वज़न 6 मंथ्स तक डबल हो जाना चाहिए, मतलब जन्म के टाइम अगर उसका वज़न 3 किलो था तो वो 6 मंथ्स में 6 किलो तक हो जाना चाहिए। और अगर बच्चा सॉलिड फूड खा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूध को टोटली बंद कर देना है। हमें 1 साल तक एटलीस्ट ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क देना ही चाहिए बच्चों को। और 1 साल के बाद आप किसी भी एनिमल मिल्क पे स्विच कर सकते हो, जैसे कि काऊ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया। पर 1 साल तक बच्चों को सॉलिड फूड के साथ दूध को भी देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो दूध भी बहुत ही ज़रूरी होता है उनके शरीर के लिए। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेट बच्चों ने एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए। वेट के हिसाब से जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर आपका बच्चा 1 किलो का है तो उसने 150 ml से लेके 200 ml तक दूध पीना चाहिए।
इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो उस केस में बच्चे ने 450 ml से लेके 750 ml तक उसने दूध पीना चाहिए। ये सब अप्रॉक्स वैल्यूज़ है, हर बच्चे की भूख अलग होती है तो उस हिसाब से बच्चे की दूध पीने की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। आप खुद ही कुछ दिनों में एक्सपीरियंस कर पाओगे कि मेरा बच्चा एक टाइम में कितना दूध पीता है। अगर मान लो कि बच्चे ने एक टाइम में 90 ml तक दूध उसने पीना चाहिए, पर कोई बच्चे 60 to 70 ml पी के ही दूध छोड़ देते हैं, या फिर कोई बच्चे 100 ml तक भी दूध पीते हैं। तो ये आपको खुद ही चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जब भी आप बच्चे को मिल्क ऑफ़र करो, जितना वो पीता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही भर के बॉटल में उसे मिल्क देना चाहिए। इससे बच्चे का पेट अच्छे से भर भी पाएगा और साथ ही में आपको टेंशन भी नहीं होगी कि उसका पेट अच्छे से भरा है या नहीं। मान लो कि अगर वो 60 to 70 ml तक वो दूध पी के छोड़ देता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 90 to 100 ml तक आपने उसको बच्चे को दूध देना चाहिए। कभी कभी बच्चे कम पीते हैं, कभी ज़्यादा भूख लगने की वजह से ज़्यादा भी दूध पीते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा मिल्क बॉटल में रहेगा तो आपको भी टेंशन नहीं होगा। ये तो हो गया कि अगर बच्चा फार्मूला फीड ले रहा है तो उस हिसाब से गाइडलाइंस। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, ब्रेस्ट मिल्क लेता है, तो उस हिसाब से बच्चे ने एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एज सच ऐसे कोई रूल्स नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि आप ब्रेस्ट मिल्क को मेजर नहीं कर सकते। तो इस केस में एज अ पेरेंट आपको ही समझना पड़ेगा कि बच्चे को भूख कब लगती है। जब भी बच्चे को भूख लगेगी आपको उसे फीडिंग करवाना है। दिन में आपने हर 2 से 3 घंटे में बच्चों को फीडिंग करवाना चाहिए। अगर बच्चा सो भी रहा है तो फिर भी उसको आराम से उठा के उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। अगर रात के टाइम में बच्चा उठा ही नहीं तो कोई बात नहीं, उसे भूख ही नहीं लगी और वो उठा ही नहीं, कोई बात नहीं, 4 से 5 घंटे के आप गैप रख सकते हो, पर उससे ज़्यादा गैप मत रखिए। और हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम हमें बच्चों को एक साइड में 15 मिनट, दूसरी साइड में 15 मिनट ऐसे करके बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। कोई बच्चे होते हैं जो फीडिंग को लिया नहीं तो 5 मिनट के अंदर ही सो जाते हैं दूध पीते पीते, और फिर से 15 से 20 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद फिर से रोना चालू कर देते हैं या फिर दूध की डिमांड करते हैं। तो उस केस में हमें बच्चों के साथ जब भी फीडिंग के लिए लोगे आप बच्चे को, तब उस टाइम आप बच्चे के साथ एंगेज रखने की कोशिश कीजिए। उसके साथ थोड़ी सी बातें कीजिए या फिर पैर में से गुदगुदी करके उसे जगह रखने की कोशिश कीजिए। इससे बच्चा पूरी फीड ले पाएगा और बार बार फीडिंग की डिमांड नहीं करेगा। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि हर बच्चे की भूख अलग होती है, तो कोई कम दूध पीता है तो कोई ज़्यादा दूध पीता है। कभी कभी कुछ रीज़न्स की वजह से बच्चा बीच में ही फीडिंग कम कर देता है या फिर ज़्यादा करता है, तो वो रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि बच्चा अगर 5-6 महीने का हो गया, कुछ बच्चों को दांत निकलना चालू हो जाते हैं, तो टीदिंग के कारण भी बच्चे बीच में अपनी फीड कम कर देते हैं। तो उस केस में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अंदर से ठीक नहीं लगता, उसके कारण वो बीच में 2 से 3 दिन के लिए वो उनकी फीडिंग कम कर देते हैं। या फिर आपने बच्चों को वैक्सीन दिया तो उस केस में भी बच्चे को बुखार आ सकता है, उसके कारण वो उसकी फीड कम कर सकता है। या फिर कभी मौसम चेंज हो गया करके सर्दी ज़ुकाम हो गया तो उस केस में ठीक न लगने के कारण बच्चे अपनी फीड बीच में ही कम कर देते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। पर ये चेंज बच्चों में 2 से 3 दिन के लिए या फिर 4 से 5 दिन तक ही रहती है। जब तक बच्चे को ठीक नहीं लगता तब तक ही रहती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर उस केस में बच्चे ने अपनी फीडिंग कम कर ली है तो बस यही था मेरा आज का ये वीडियो। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करने की आपकी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।